क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। आपके लगातार कमेंट्स थे कि सर मॉडल पेपर करा दीजिए, पेपर एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा, और सर टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, और कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चंस को पहले करना है, कैसे कॉपी लिखनी है। एवरीथिंग आपके लगातार कमेंट्स थे। तो ये वीडियो अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपीएमएसपी के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पे हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सर इंग्लिश मीडियम वालों का क्या, इंग्लिश मीडियम का कोई भी मॉडल पेपर नहीं आया है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हिंदी मीडियम का भी मॉडल पेपर आया है, वो भी फिजिक्स का भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे क्या सर इंग्लिश मीडियम वालों का भी मॉडल पेपर आया है। बेटा अगर उन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं दिया आपका, कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो सिलेबस इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चों को नहीं दिया, तो आपको ये कहां से देंगे। जैसे हमने आपके लिए सिलेबस का पैटर्न पूरा बनाया था कि क्या सिलेबस बचा है, क्या कट गया है, उसकी भी वीडियो आपके वीडियो सेक्शन में पड़ी है, उसको भी जाके दे सकते हैं। न्यू सिलेबस एंड पैटर्न क्या है और इस बार एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। वैसे उसी आधार पे हमने मॉडल पेपर बनाया है, जैसे हिंदी मीडियम वालों बच्चों को देख के। तो ये मॉडल पेपर बिल्कुल सटीक है और सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका टारगेट है 70 में 70 का, तो मॉडल पेपर सबसे पहले देखें और बहुत जरूरी है वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को कि कैसे आपका मॉडल पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे भाई जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से आप आखिरी तक बने रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का पेपर आखिर कैसे पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे और कितने कितने नंबर का डिवाइड होगा उसमें, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, इसमें ये मॉडल पेपर है आपका। फिजिक्स आपका पता है 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। सबसे पहले देखिए टाइम 3 घंटा 15 मिनट सबके लिए होता है। और आपके लिए मैं बता दूं पेपर सबको उतना ही अटेम्प्ट करना है क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से अगर आप मेरे भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है क्योंकि अगर माइनस मार्क नहीं है तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और कितने सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड होंगे, शॉर्ट आंसर सबसे पहला जो आपका होगा वो देखिए सबसे पहले लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन। इसमें 5 सेक्शन होंगे, जिसमें पहला सेक्शन जो होगा, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन हमारा बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई होगा। सेक्शन ए इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। देखिए मार्क का सेगमेंट यहाँ पे भी है और आपको पेपर में भी दिया रहेगा। हालांकि ये फिजिक्स का पेपर है तो मैं बता दूं सेक्शन बी में क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर होगा और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप होगा। और डी, सी और डी में शॉर्ट ही आंसर होता है और डी और ई में मेरे भाई लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, और जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो 1 मार्क से होंगे और जो आपके शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और लॉन्ग आंसर आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका। सबसे पहले सेक्शन में से शुरुआत करते हैं और आपको ये पेपर खुद से भी अपने से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि यस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, क्या होगा। कूलम्स का लॉ आपको पता है, एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पूछ रहा है, यानी कि आपको इसका मान पूछ रहा है, इसको उधर ले जाइए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q1 क्या है, चार्ज है, कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन सी डी क्या है इसमें सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है कि वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेरे भाई अगर आप इस चीज को देख पाए
तो वेरी शॉर्ट आंसर में भी आप देखेंगे और ऑब्जेक्टिव में एक ही मार्क्स का पेपर होता है, मतलब एक ही मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल ऑफ एंगल ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया है √2, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 90 माइनस ए गिवन है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी, आपको पता है कि इसमें डेलियम यानी कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 90 माइनस ए आपको गिवन है, ठीक है। स्नेल लॉ का वैल्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2 फार्मूला होता है, जरा ध्यान से देखिए। अब यहां से डेलियम की वैल्यू आपको 90 माइनस ए गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको √2 दिए हैं, √2 इक्वल टू साइन में ए प्लस डेल एम की वैल्यू 90 माइनस आपको ए गिवन है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके साइन ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए से ए कट गया, ठीक है, 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री, और साइन ए बाई 2 इधर आ जाएगा, √2 इंटू साइन में ए बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू साइन 45 डिग्री हो जाएगा, 245 या 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। यहां से साइन ए बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 अपॉन में √2, और ये √2 इधर आ जाएगा इंटू √2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए बाई 2 और इधर है 1/2, 1/2 किसका होता है साइन डिग्री का 30 डिग्री का, तो अगर आप ये देखेंगे तो a बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री कहीं दिख रहा है, ये देखो थर्ड ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, हो सकता है ये न्यूमेरिकल आपको वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप ये सभी को दिखाई दे रहा, नहीं तो अभी मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब मैं ब्लैक का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप सभी को दिखाई भी दे, मुझे लगा रेड भी दिखाई देगा इस पे, आई होप थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई तो दे रहा है ना, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा मार्कर बड़ा ले लेंगे, ठीक है, इसमें ब्लैक ही दिख सकता है। चलो भाई अगला सवाल है, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ रिजल्टेंट वेव जनरेटेड बाय द इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन आपको गिवन है, अब आपको पता है आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्स इक्वल टू होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और अगर इसको आई इंटेंसिटी में आप लिखेंगे तो √I1 हो जाएगा, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके a स्क्वायर को होता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I हो जाएगा। तो यहां से या फिर √I1 प्लस √I2 भी कर सकते हैं, और √I1 माइनस √I2 भी कर सकते हैं। अब चूंकि आपको रिजल्टेंट आर वेव जनरेटेड बाय द इक्वेशन कह रहा है, ठीक है, तो ऐसे सवाल, और ये क्या है फेज डिफरेंस है, और ये क्या मेरे भाई ए की वैल्यू है a1 की और ये a2 की वैल्यू है, a1 a2 की वैल्यू रख देंगे, आपको आई मिनिमम और आई मैक्सिमम की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि आपको रखना है 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर रखना है, ठीक है, यही आपको रखना है, सिंपल सवाल है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आता है, कह रहा है कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज टू फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव HC इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू SC अपॉन लेमडा, C अपॉन लेमडा इक्वल टू HC अपॉन में क्या होता है लेमडा होता है, वर्क डन फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक। यानी कि आपको लगभग 6 सवाल जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एक mu एनर्जी इज इक्वल टू, आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपसे सेक्शन बी में, सेक्शन बी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है, और सेक्शन बी के जो भी मार्क्स होते हैं वो भी 1 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि रीजन उसके पीछे ये मेरे भाई, आपके पास देखिए टाइम मैनेज कैसे करेंगे आप, 3 घंटे आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट जो होता है आपका, उस 15 मिनट में आपको कॉपी में जैसे नाम लिखना होता है, कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड लिखना होता है, 15 मिनट आपको लाइन वाइन खींचेंगे आप, बढ़िया से सुंदर कॉपी बनाएंगे,
उसके बाद 3 घंटे आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करना है मेरे भाई। और जो सवाल आपको आ रहा है, जरूरी नहीं है अगर आपको लॉन्ग आंसर सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर को निपटा दो। पहली कॉपी में जब आप कॉपी पाए तो पहले पेज में यह बात याद रखिए, कटपिट नहीं करेंगे, पहला ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कटपिट के अलावा जो क्वेश्चन आपको आ रहा है साफ सुथरे कॉपी लिखेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 पेज में बिल्कुल कटपिट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है तो इस बात को जान लीजिए। मतलब एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखनी है, एकदम एग्जैक्टली चीजों को लिखना है, वही चीज को कवर भी करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब जैसे बेसिक बेसिक इसमें डेफिनेशन जो सेक्शन बी में आएगा उसमें नॉर्मल बेसिक थियरी पूछेगा आपसे, और ये नहीं पूछेगा तो और आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे आप ये देखिए, जरा ध्यान से देख लीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसका वो रखना है जूल प्रति कुलाम, है ना। जूल प्रति इसका कुलाम क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। और इसकी डायमेंशन फार्मूला लिखनी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। फिर क्या रहा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर इक्वल टू 2 ओम दिया है। if is strength n times and its original length, what will be the resistance of new stage wire। देखो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, इसलिए हमने ऑल फार्मूला इन वन वीडियो निकाल के रखी है। ऑल फार्मूला इन वन वीडियो से आपके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, जो न्यूमेरिकल के हैं छोटे छोटे वो सॉल्व हो जाते हैं आपके। और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर बात आती है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्ट एट द 10 सेंटीमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें डी, देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से आपको अगर फ्रीक्वेंसी पूछता फिर भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, ओमेगा से। फिर आपको ई नॉट पूछा, क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। अरे भैया ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन में क्या होता है, √2 होता है। ई नॉट की वैल्यू क्या है, 240 √2 अपॉन में √2 कट गया, 240 वोल्ट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म, सिंपल है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे फार्मूला पूछ ले। अब आपको यहां से कई ढेर सारी पूछ सकता है, अभी यहाँ पे सिर्फ ये पूछा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा के प्लेस पे आपको क्या है 300 पाई है, चलो मान लो ये भी सॉल्व करा देते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 300 हमारे पास पाई है, ठीक है, चूंकि ओमेगा के प्लेस पे 300 पाई है हमारा। अब जरा देखें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 150 हो गया, एफ की वैल्यू क्या आ गई 150 हर्ट्ज आ गया, ये देखो खत्म। ऐसे छोटे छोटे चीजें, यानी कि आपको कम से कम वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू मिला के कम से कम आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। और ये तुरंत आप लगभग 20 से 15 मिनट में, 20 से 15 मिनट के अंदर ये 12 नंबर तुरंत निपटा देंगे। सोचो कितना सरल है पेपर में मार्क्स स्किन करने का। 2-3 बातों का आप सिर्फ ध्यान रखें, पेपर आपकी जो आप पाए, और पेपर में आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है, कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है जिनपे आपका कॉन्फिडेंस हो उस क्वेश्चंस को आप पहले करने की कोशिश करें, सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा, ये बात आप मान लीजिए। और यही तरीका होता है, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन मेरे भाई आपको एग्जामिनर लिखने का नंबर देता है, सिर्फ आपको लिखने का नंबर देता है। तो ये बात बहुत दिमाग में लगा लीजिए कि एग्जामिनर आपको लिखने के नंबर देगा, बस इस बात को नोट कर लीजिए। आपको लाख आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आता है, अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल, अब जैसे वो आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन में ए होता है। किसी कंडक्टर में यूनिट एरिया में जितना करंट पास होगा वो उसकी करंट डेंसिटी कहलाएगी। इसका अगर आपको कह रहा है राइट डाउन इट्स यूनिट, अगर हमें इट्स यूनिट लिखना है तो आई का मान कितना होता है, आई अपॉन में ए है, ठीक है, आई दैट इज एम्पियर, एम्पियर अपॉन में मीटर का स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला भी कहेगा फिर भी आप आराम से लिख पाओगे, सिंपल है। तो फिर आता है
refractive angle of prism A and the refractive index the substance of a prism cosec A by 2 find the angle of minimum deviation of prism डेम की वैल्यू। फिर आगे चलते हैं सेक्शन डी शॉर्ट आंसर। वो वेरी शॉर्ट में दो टाइप का आता है। वेरी शॉर्ट में एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, फिर दो नंबर के होते हैं, ठीक है। एक वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर ये है। फिर राइट डाउन द कूलम्स लॉ, लिखो कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। बस आपको थोड़ा सा डायग्राम फोकस करना है। एक q1 दिखा दो, एक q1 q2 दिखा दो, इनके बीच में फोर्स दिखा के इनको r डिस्टेंस पे रख दो। डायग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स वहीं से मिल जाते हैं तुरंत, है ना। फिर देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा प्रिंसिपल लिखना, वर्किंग प्रिंसिपल 3 नंबर में आया है, ठीक है। फिर आता है द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अल्टरनेटिंग सर्किट एसी सर्किट आर, ये गिवन है। रिस्पेक्टिव कैलकुलेट द फेज डिफरेंस ई, ∅1 - ∅2 कर दो, ये देखो फेज डिफरेंस है, और पावर लॉस इन द सर्किट। फिर आता है बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब इसमें जैसे पावर लॉस निकालना है तो भैया पावर लॉस निकालना, P इक्वल टू VRMS RMS IRMS cos फाई होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से RMS और VRMS यहाँ से निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज, अब ये रटने वाला पार्ट है। एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई से देखो, ये 3 नंबर के पूछे गए। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। यहाँ से आप मार्किंग देखते रहिए, ये 3 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। मार्किंग आपको गिवन रहेगी, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो गिवन रहेगा। और बहुत से कंडीशन में जैसे बहुत बच्चे क्या काम करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे 5 का ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है। बच्चे क्या काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन सोचते हैं कर लें और ये भी, ऐसा नहीं करना है आपको। और लिखा है तो अगर आप और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऐसे डालेंगे कॉपी में आंसर नंबर 5 का। मान लो आप ए कर रहे हो, ए नहीं कर रहे हो तो आप लिख देंगे ए का हम और वाला कर रहे हैं, बस बात खत्म। फिर आपको ये वाला लिख देना, क्वेश्चन नहीं छापना है। बहुत बच्चे क्या काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे में आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। और ऐसे में अगर आप पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं, कम से कम आधे घंटे सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखने में चला जाता है। इससे अच्छा है सिर्फ आप आंसर नंबर डाल दो, खत्म। ऐसे कॉपी लिखनी है, समझ गए। आंसर नंबर डाल के आपको लिखना चालू कर देना है, और उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग द सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम गिवन है, विद 3 × 10⁵ साइकिल्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द साइकिल। देखो हमने आपसे बताया था कि बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में ये सब टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको अल्टरनेटिंग करंट से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां के सिर्फ थ्योरी के पार्ट बनते हैं, जैसे अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो वहां से सिर्फ आपको मैथ्स केस में आपको थ्योरी ही बनती है ना। और अल्टरनेटिंग करंट से न्यूमेरिकल बनता है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके डेरिवेशन के पार्ट ज्यादा बन जाते हैं। इस चीज को समझिए, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। फिर कह रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हाउ डज डिस्पर्स ऑफ व्हाइट लाइट्स अकर प्रिज्म। अब आपको इसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिस्पर्स होता है। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में पड़ती है तो 7 डिफरेंट कलर में डिकोड हो जाती है। अब आपको वो 7 ऐसे बना के विबजोड़ दिखाना है कौन सी कलर कैसे है, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को दिखाना है, ए दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। और आपको डायग्राम ही आपको ज्यादा मार्क्स दिलाने का प्रयास करेगा, इस बात को जानते रहिए। ज्यादा मार्क्स दिलाएगा वो है आपका डायग्राम, ठीक है। फिर अगले सेक्शन चलते हैं, सेक्शन ई। अब ये जो सेक्शन ई आ रहा है इसमें लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर में हमेशा आपको 2 क्वेश्चन देता है। एक तो या तो थ्योरी बड़ा दे देगा या तो आपको न्यूमेरिकल दे देगा, दो में से आपको एक काम करना है। आप कह रहे थे डिराइव द फार्मूला वर्क डन बाय द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल से हमने आपको कितनी बार बताया है कि यहां से लॉन्ग आंसर में आ सकता है। अब देखो यही आप अपना मॉडल पेपर मान के चलो, सेम पैटर्न रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, डिजिट चेंज होगी। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इस बात को आप नोट करते रहिए। तो जैसे मैं थोड़ा सा बगल होता है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना, वरना इसका जो PDF होगा ये मतलब मॉडल पेपर का,
वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको ये सब सारी चीजें नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन, एग्जाम टाइम में जो इंपॉर्टेंट सेशन लगेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीन मानिए इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे बेहतरीन चैनल है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले, ये बात जान लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं भैया। अब लेंस मेकर फार्मूला हमने कितनी दफा बोला है कि फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों से मेथड से फार्मूला आ जाएगा। अब आपको दोनों में से किसी एक तरीकों को अपनाना, जरूरी नहीं है कि दोनों अपना दे। अब चाहे आप कॉन्वेक्स मेथड से इसको सॉल्व करिए, वन अपन एफ एन माइनस वन अपन आर वन माइनस वन अपन में आर्ट हो जाएगा, और ये आपको लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कह रहा है डिराइव द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, ठीक है। या फिर आप इसको डिराइव कर दीजिए हाइगेंस का प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स से। देखो वेव ऑप्टिक्स से हाइगेंस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने आपसे कहा था कि वेव ऑप्टिक्स से अगर आएगा तो लॉन्ग आंसर ही पूछा जाता है मैक्स फेज में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है स्टेब्लिश द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक। अब आपकी इच्छा, चाहे इसको करिए चाहे उसको करिए। अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, देखिए फिर कह रहा है कि जैसे अब मान लो आपको राइट द एटॉमिक मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आल्सो स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। रदरफोर्ड का अगर आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करेंगे, तो इन दोनों चैप्टर से आपके 8 नंबर के पेपर बनते हैं, 5 मार्क्स से आ गया, एक आध दो सवाल दे देगा आपको एटम्स एंड न्यूक्लियाई से। और इसमें ये जो चैप्टर है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उनकी ड्रॉबैक, इन सब के बारे में, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, सिर्फ रटा रटाया है, ये सिर्फ रटने वाली चीज है। एक बार आप लिख लीजिए। हाँ ये बात अलग है कि आप न्यूक्लियस बना के अल्फा कट से इसकी स्कैटरिंग करा सकते हैं कि कुछ सेंटर्स होके जाती हैं और कुछ बाहर निकल जाती हैं, आपको इसकी स्कैटरिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल्सो स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, या फिर अथवा में कह रहा है ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट ऑफ डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग। अब आपको चाहे 9th में ये वाला सवाल करना है चाहे ये वाला करना है, दोनों में से एक ही करना है। और यकीन मानिए, और जैसे मान लो कभी कभी आपको, कभी कभी क्या, फिजिक्स के पेपर में एक बात जान लीजिए कि फिजिक्स के पेपर में आपको पेपर के आखिरी में सारी वैल्यू गिवन रहती है। जैसे एप्सिलॉन 8 का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 12, ये सारी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको पेपर के आखिरी में गिवन रहता है। और ऐसे ही सेक्शन डिवाइड होते हैं और आपका पेपर ऐसे ही हूबहू बन सकता है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो टाइम को मैनेजमेंट आपको सीखना है कि टाइम कैसे हमें मैनेज करना है। पहले टाइम मैनेज करेंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमें पेपर मिल गया है, हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट होता है, 15 मिनट हम कॉपी पेपर लिखना सबमिट करना ये सब हो जाता है। 3 घंटे सभी के पास है और आपके पास भी 3 घंटे, और सभी बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो आपको भी डरना नहीं है मेरे भाई। आपको पेपर जब आप मॉक देते हैं, जैसे अब जैसे नॉर्मली आप मॉडल पेपर हर संडे बना लीजिए कि हर संडे अब से एग्जाम के टाइम तक हम हर संडे एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं, जहां भी मॉडल पेपर हमें मिलेगा, एक एक मॉडल पेपर हमें सॉल्व करना है, वहां से आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो में कमेंट करेंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हर उस बच्चे के साथ वीडियो को सेशन को शेयर जरूर करेंगे अगर आपको लगता है ये चेहरा आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।